जेएनयू छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल की काउंटिंग इस वक्त चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं नतीजों का। तो वो आप देखिए कि सारे जो तमाम संगठन हैं, सभी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंतज़ार है कि आखिर कौन इस बार जीत कर आने वाला है। तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल जो वो हैं वो गोपिका हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो गोपिका वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर यहाँ पर कैंडिडेट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभी क्या लग रहा है आपको, कितने इस बार पोस्ट आने जा रही हैं लेफ़्ट के जो काउंसिल लेवल का हमने अभी तक नतीजा हमें मिला है, उसमें तो जो भी बड़े स्कूल है जैसे SIS हो, SSS हो, उसमें साफ साफ स्टूडेंट्स ने ABP के खिलाफ वोट किया है। सारे प्रोग्रेसिव लोग ही जीत के आए हैं। तो हमारा पूरा उम्मीद है कि सेंट्रल पैनल में अभी SSS का बैलेट्स खुलना भी बाकी है, और SSS हमेशा से लेफ़्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो सेंट्रल पैनल में भी सारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से स्टूडेंट्स जिताएंगे इस बार लेफ़्ट यूनिटी के। अच्छा, लेफ्ट यूनिटी को कौन कौन से स्कूल्स हैं कि जहां पर उसको अच्छा वोट मिला, और कहां पर लगा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार डाउन हो गया? पिछली बार के मुकाबले SSS में 2 सीट ABP को चले गए थे, वो बहुत ही लंबे समय के बाद उनको मिला था। लेकिन इस बार फिर से ABP का जो सीट काउंट है वो 0 है SSS में, और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी ABP का जो काउंट है अभी 0 है। और लेफ़्ट का 5 कैंडिडेट्स थे, तीनों वहाँ से जीत कर आए हैं, और SSS में भी 4 लोग जीत कर आए हैं। तो हमारे लिए तो पिछली बार से काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है स्कूल काउंसिल लेवल्स में। अच्छा, आपको लग रहा है लेकिन इस बार आ कौन रहा है, किसका कब्जा होने जा रहा है चारों सीट पर? जेएनयू जाना जाता है, लेफ़्ट का एक गढ़ माना जाता है, तो इस बार भी वो इतिहास ही यहाँ रचेगा, और लेफ़्ट का पूरा जो कैंडिडेट्स है सेंट्रल पैनल में और काउंसलर्स में सब लोग जीत के आएंगे। काउंसलर्स में कितनी पोस्ट मिली है लेफ़्ट को? लेफ़्ट को साइंसेस में सारे प्रोग्रेसिव, स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंसेस में तीनों के तीनों प्रोग्रेसिव है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में 2 काउंसलर्स में दोनों ही प्रोग्रेसिव है। CSLG में एक काउंसलर है वो प्रोग्रेसिव है। SIS में मैंने बता ही दिया कि ABP का कोई नहीं है। SSS में कोई नहीं है। उन लोगों को मिला है कुछ सीट संस्कृत में, कुछ SOA में मिला है 2 सीट, और कुछ सीट साइंसेस के जो छोटे छोटे स्कूल है जैसे लाइफ साइंसेस और इंटीग्रेटिव साइंसेस में मिला है। लेकिन उनका काउंट भी पिछली बार की कंपैरिजन में बहुत कम है। अच्छा, इस बार लेफ्ट यूनिटी को इतना वोट आपको लग रहा है क्यों मिल रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या SFI भी साथ में आ गई है? पिछली बार SFI अलग लड़ रही थी, पिछली बार सिर्फ आयशा और DSF थे साथ में, और SFI अलग हो गई थी। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ तीनों ने यूनाइट होकर तीनों लड़ रहे हैं। 3 बड़े लेफ्ट के संगठन, हालांकि और भी लेफ्ट के संगठन हैं जो कि अलग हैं, लेकिन ये 3 साथ में हैं। बिल्कुल, पिछली बार जो अलायंस टूटा उसका एक तरीके के मौके उठाया है ABP ने, और उनको एक जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट मिला है। लेकिन इस बार फिर से SFI साथ में आया है, और जो वाइस प्रेसिडेंट मैं जिस पोस्ट में मैं लड़ रही हूँ SFI का कैंडिडेट है, और हमारा जो मार्जिन है काफ़ी आगे है। तो बिल्कुल जो साथ में आने का जो हमें स्ट्रेंथ मिला है इस बार, वही एक जीत का कारण होगा। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं कि इस बार का इलेक्शन की कितने समय के बाद आपको लगता है कि जितना वोट इस बार मिल रहा है, अगर आप पिछले सालों की बात करें तो किसका लग रहा है कि आपको लेफ्ट की अगर बात करें तो वो ज़्यादा मिल रहा है, कितने साल के बाद होगी? वो स्टैटिस्टिक्स अभी देखना होगा कि कितने सालों के बाद क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या मार्जिन हो रहा है। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है अभी साइंस स्कूल से भी, जो ABP का जो कहना है कि साइंस स्कूल उनका एक गढ़ है, उसमें से भी लेफ़्ट पैनल को बहुत सारे पैनल वोट्स भी मिल रहे हैं, और मेरे पोस्ट में तो मार्जिन काफ़ी बड़ा है। तो इस बार तो साफ साफ एक मैंडेट यही होगा कि चारों पोस्ट में लेफ़्ट यूनाइटेड पैनल के ही साथी चुन के आएंगे। जेएनयू में लेफ्ट यूनिटी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के जो पोस्ट के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ हैं, सुनील। तो सुनील, आप वैसे तो DSF से हैं, तो अभी की अगर मैं बात करूं, क्या स्थिति चल रही है? अभी की जो वोटिंग है वो किस तरफ जा रही है, और नतीजे किसकी तरफ आने? तो अभी जो ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, उसकी काउंटिंग अभी बची हुई है। करीब 1400 वोटों की काउंटिंग अभी बची हुई है। तो
तो अभी तक जो नतीजे हैं कि हम लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लीड कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भारी अंतर से लीड कर रहे हैं। अभी जो लड़ाई है मेन हम देख रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे चल रही है, जहां अभी जो हमारे कैंडिडेट, मैं अभी 129 वोटों से पीछे हूं और जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं वो 48 वोटों से पीछे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि जब बैलेट खुलेगा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का, तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि हमने पिछले साल दर साल जो इलेक्शंस हुए हैं हमने उसमें देखा है। और अगर हम अभी के इलेक्शंस की ही बात करें, जो अभी आज सुबह ही जो नतीजे आए हैं वहाँ के काउंसलर्स के, तो हमने देखा है कि किस तरह से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में एवीपी का कम्प्लीटली जो सुपड़ा साफ हो गया है। वहाँ जो लेफ़्ट के जो काउंसलर्स हैं वो जीत कर आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का जब बैलेट खुलेगा तो जो लेफ़्ट यूनिटी पैनल है वो भारी बहुमत से जीत कर इस कैंपस में दोबारा आएगा और इस कैंपस में दोबारा लेफ़्ट लेड यूनियन होगा। आपका दावा है कि क्लीन स्वीप करेगा लेफ्ट, ये ना ये कह रहे हैं आप? यस यस। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कारण क्या है? कि हमने देखा कि बार बार जो यहाँ का कैंपस का स्टूडेंट रहा है वो उन लोगों को चुनकर भेजता है जो उनकी आवाज़ को हमेशा से मुखरता से उठाते रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको मुखरता से उठाते रहे हैं। और इस कैंपस का लेगेसी रहा है कि जो यहाँ लेफ़्ट लेड यूनियन रहा है या लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमेशा से बढ़ चढ़ कर जो छात्रों के मुद्दों की बात करती हैं, जो छात्र परेशानियाँ झेल रहे हैं उनकी बात करती है। और इस वजह से इस कैंपस ने उन पे हमेशा से विश्वास जताया और हमें उम्मीद है कि इस बार भी जो कैंपस है के जो स्टूडेंट हैं वो हमको पूर्ण बहुमत के साथ जो अपना जनमत है वो हमको देंगे। हम 4-0 से दोबारा इस कैंपस में जीत कर आएंगे। कई बड़ी वजह ये तो नहीं है कि एसएफआई इस बार साथ आ गया है और इस वजह से मतलब यूनिटी तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था कि जब जो लेफ़्ट यूनाइटेड पैनल था लास्ट टाइम भी वो जीता, मतलब उसने एवीपी को हराया, शिकस्त दी 3 सीटों पे। 1 सीट नहीं जीत पाए, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 सीटों पे हमने मात दी, जो दिखाता है कि जो कैंपस का स्टूडेंट है वो चाहता है कि एक लेफ़्ट लेड यूनियन रहे। और एवीपी को इस कैंपस के स्टूडेंट ने हमेशा नकारा है। जो एवीपी की हमेशा जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं छात्र विरोधी रही है, हम कहें जेएनयू के विरोधी रही है, तो उसको हमेशा बार बार इस कैंपस के स्टूडेंट ने नकारा है। इसी वजह से उनका हमेशा से विश्वास रहा है लेफ़्ट लेड यूनियन में। लेफ्ट से प्रेसिडेंट पद की जो उम्मीदवार हैं अदिति मिश्रा, वो हमारे साथ हैं इस वक्त और अभी काउंटिंग हालांकि चल रही है, लेकिन आपका तो मैं देख रही हूँ कि शुरुआत से ही आपका जो नंबर है वो आगे हैं आप। तो क्या वजह लगती है, किस वजह से आपको लग रहा है कि अदिति आ रही हैं और छात्रों के बीच उनके सवाल उठाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये किसी इंडिविजुअल की बात है या मेरी बात है। ये मुझे लगता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन और एक ओवरऑल लेफ़्ट पॉलिटिक्स की जीत है। और स्टूडेंट्स का उन पे सालों साल दशकों का भरोसा जो है, जो पॉलिटिक्स जिस पे यहाँ के स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो लेफ़्ट लेड यूनियंस के स्ट्रगल्स पे, आइसा के स्ट्रगल्स पे जो बिलीव है लोगों का, वो वही कारण है। और किसी इंडिविजुअल के हम इंडिविजुअल के लेवल के पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करते हैं, तो उसमें मेरा कितना योगदान है मुझे नहीं पता, बट मेरे संगठन का और तमाम जो लेफ़्ट के कॉमरेड्स हैं, लेफ़्ट के संगठन हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। जीतने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है सबसे पहले, हालांकि प्रेसिडेंट तो हमेशा से आइसा का ही कोई ना कोई कैंडिडेट रहा है, तो फिर भी अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले आप उनको उठाएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? बहुत सारे क्रूशियल मुद्दे हैं। मैं अभी उनसे ये मेरे जहन से उतर गया, लेकिन एक जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके साइंस के स्कूल्स के प्लेसमेंट सेल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब इक्विपमेंट्स, इनको लेके उसके अलावा एक जो कुछ बहुत क्रूशियल एक मुद्दे हैं पॉलिसी लेवल के, जीएस कैश उसमें सबसे ज़रूरी मुद्दा आता है, जिसमें एक जो कैंपस की डेप्रिवेशन पॉइंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जहाँ पे जिसके वजह से जेंडर रेशियो जो है वो थोड़ा ख़राब हुआ है, थोड़ा क्या काफ़ी ख़राब हुआ है। पहले जेएनयू में कहते हैं लोग कि 50% से ज़्यादा महिलाएं होती थी, आज 40 से कम है। तो इट सेज अ लॉट अबाउट द गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड देयर पॉलिसीज़ एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द कैंपस। उसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी की एनईपी के ख़िलाफ़ जो एक स्ट्रगल है कि आप शिक्षा को प्राइवेटाइज करके
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि आपको सबूत ना मिले किसी को कि ड्रॉप आउट रेट्स नहीं है, ये तो सर्टिफिकेट लेके या डिप्लोमा लेके लोग गए हैं। इसकी एक ना स्टूडेंट्स को 8 बजे से 6 बजे तक आप रख रहे हो, पढ़ा रहे हो क्लासरूम्स में, और उसमें पता नहीं कौन कौन से ऐसे फजूल के कोर्स जिनका कोई मतलब नहीं है, उनके ज़िंदगी पे कोई योगदान नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को सेल्फ हेल्प चाहिए तो वो शायद एक अफोर्डेबल थेरेपी ले सकते हो तो वो लेंगे, नहीं तो तमाम किताबें हैं जो आप अपने क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हो। और जो इतना सारा फाइन लग रहा है स्टूडेंट्स पर। हाँ, तो ये देखिए, ये बहुत ही सोची समझी ये इसका आप लिंक समझिए कि पहले आप शिक्षा को इनएक्सेसिबल, अनअफोर्डेबल करते हो। उसके बाद क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन जो है, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूनियन हमेशा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, स्ट्रगल करेगा और वो रोकेगा, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि यूनियन की पावर कम हो, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने से डरे, तो उसमें लगातार फाइन लगता है, और ताकि ये जुड़ा हुआ है। तो फाइन लगना, यूनियन हर साल जब से मैं आई हूँ, यूनियन की इलेक्शंस के लिए पहले लड़ाई लड़नी पड़ती है। नहीं होने देना चाहते हैं ये इलेक्शंस, ताकि ये फ़ी वृद्धि करें। और ये अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनसे एफिडेविट वो बताएंगे कि जेन्युइन कंसर्न पे प्रोटेस्ट हुआ है कि नहीं। कह रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या इस बार झगड़े जो कि हर साल कुछ ना कुछ आते रहते हैं कि लेफ्ट और एबीवीपी के बीच आए दिन लेफ्ट और एबीवीपी के बीच नहीं, एबीवीपी द्वारा मारपीट किया जाना लेफ्ट के लोगों पर, क्योंकि उनकी वो वही हिंसा की राजनीति है जो बाहर भी चलती है, इस कैंपस में भी लाना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हर बार उसका जवाब देते हैं, इस बार भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके गाली गलौज, उनके मारपीट, उनके कास्टिस्ट इस्लामोफोबिक जो उनकी पॉलिटिक्स है, तमाम स्कूलों से रिजेक्ट हुई है, सेंट्रल पैनल में भी रिजेक्ट होगी। दूसरा, अगर मैं आपके प्रोफाइल की बात करूँ तो आप कहाँ की रहने वाली हैं, स्टूडेंट किस कोर्स में यहाँ पर इनरोल है, ये सब? मैं इस समय सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियोरी में पीएचडी कर रही हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, और मैं यूपी से हूँ। और अदिति का अटेंडेंस का कैसी रहती है क्लास में? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ तो अटेंडेंस का फिर भी जैसे मिलना जुलना, एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर बहुत बात होता है कि छात्र नेता जो होते हैं पढ़ते नहीं, ऐसा कहा जाता है। जेएनयू के छात्र नेताओं के आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ये डूसू का इलेक्शन नहीं है। ये वहाँ पे भी मैं उम्मीद जताती हूँ कि वहाँ के भी स्टूडेंट लीडर्स पढ़ते ही होंगे, और यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स भी, क्योंकि स्पेशली जो लेफ़्ट के स्टूडेंट लीडर्स होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, उनको पीएचडी मिल जाएगा। शायद आप एबीवीपी में जाके उनका अटेंडेंस ज़रा पूछिएगा। हमें क्योंकि हमें बैठना पड़ता है क्लासेस में, हमें मार्क्स लाने पड़ते हैं, हमें एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, हमें अच्छा इंटरव्यू देना पड़ता है, क्योंकि पूरी पुरजोर कोशिश होती है कि पीएचडी में एडमिशन्स ना हो जो भी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करे, और ये तमाम चीज़ें होती हैं और खुले आम होती हैं, खुले आम ये बातें होती हैं। तो जो लेफ़्ट की राजनीति करते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि लेफ़्ट की राजनीति करने के लिए आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको समाज की धारा से विपरीत बात करनी है, वहाँ पे लोगों को आपको कन्विंस करना है, तो उसके लिए आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होनी चाहिए। यूनाइटेड लेफ्ट से जॉइंट सेक्रेटरी की जो कैंडिडेट हैं दानिश अली, वो मेरे साथ हैं। दानिश, अभी जो फिलहाल चल रही है स्थिति, काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो अभी क्या आपको लग रही है, उम्मीद क्या होगा रिजल्ट? देखिए, काउंटिंग अभी चल रही है और हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है इस बार कैंपेनिंग में, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे एक लेफ़्ट लेड यूनियन ही चुन के लाएंगे, और हमारा एक महिला लेड यूनियन भी इस बार बनेगा, क्योंकि हम इस बार 4 में से 3 महिला कैंडिडेट उतार रहे हैं लेफ्ट अलायंस की तरफ से, तो हमें पूरी उम्मीद है इस बार। तो आपको लग रहा है कि लेफ़्ट जो है वो सारी सीटों पर आने जा रहा है? देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि जब शुरू में रुझान आते हैं तो जो बाकी संगठन है वो बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं कि भाई इस बार तो हमारा सीट निकलेगा, लेकिन आखिर आते आते तक उन्हें पता चल जाता है कि जेएनयू हमेशा से उनकी राजनीति रिजेक्ट करता है, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अभी फिलहाल जो इस बात करें तो जनरल सेक्रेटरी जो है वो कुछ आगे चल रहे हैं, एबीवीपी के जो कैंडिडेट हैं, और जो जॉइंट सेक्रेटरी पर भी आगे चल रहे हैं, तो लगता है कि वो नंबर आएगा जिससे आप लोग जीत हासिल करेंगे।
देखिए अभी भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अराउंड 6000 का वोट पड़ा है तो उसमें अभी 1500 का काउंट बाकी है। और वो जो काउंट जहां से आ रहे हैं हमारे सोशल साइंसेस के स्कूल हैं जिनमें हमने देखा है कि हमेशा से लेफ्ट को हमेशा से उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और बाकी जैसा आप बोल रही हैं कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी ज़्यादा मार्जिन नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे तो और ही कम मार्जिन है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा वो जो मार्जिन से हम पीछे चल रहे हैं वो इसमें हम मार्जिन ना केवल उन्हें पार करेंगे बल्कि उनसे मार्जिन बढ़ा के उनसे आगे हो जाएंगे। जी, अगर इस बार 3 जो पद हैं वो फीमेल को मिल रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट को, तो क्या बदलने वाला है इस बार जेएनयू में? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आप लोग फोकस करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम देश भर में औरतों के खिलाफ किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और न सिर्फ पूरे देश भर में, इस कैंपस में भी आप देखेंगी कि किस तरह से लगातार जो विमेन स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर में गिरावट हुई है। पीएचडी में भी जो विमेन डिप्रिवेशन पॉइंट है उसमें आज अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों पे अगर एक विमेन लेड यूनियन आता है तो ऑफकोर्स इस तरह की बातें आगे रखेगा। और दूसरी बात, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे तो हम काम करेंगे ही, लेकिन एक सिंबॉलिकली भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक विमेन लेड यूनियन आता है तो लोगों के पास मैसेज जाता है कि औरतें जो है वो यहाँ पे चुप रहने के लिए नहीं है, वो यहाँ पे कैंपस में आके पढ़ेंगी और लड़ेंगी, और जहाँ उन्हें ज़रूरी लगेगा तो अपनी आवाज़ को मुखरता से रखेंगी। आपने कहा पढ़ेंगी और लड़ेंगी, तो कितनी अभी पढ़ाई हो रही है, अटेंडेंस कैसी है? दानिश के अपने एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा, अगर वो बताएं आप, अभी आपका क्या यहाँ पर इनरोल कहाँ पर है? देखिए मेरा मास्टर्स यहाँ से ही हुआ है, जेएनयू से, और अभी मैं यहाँ पे पीएचडी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप जो हैं वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। हाँ, और अभी इलेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है कि हमें जैसे आज के दिन भी छुट्टी है तो ऑफ कोर्स वो छुट्टी में हम ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने और हमारे साथियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जेएनयू हमेशा से जाना जाता है यहाँ के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जेएनयू सिर्फ ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसकी सिर्फ पॉलिटिकल इमेज है। दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस।